पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां लिखूंगा, उन पंक्तियों के माध्यम से हम समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं राम के पिताजी के साथ राम के मित्र के यहाँ राम की पुस्तकें लाने गया। इस वाक्य को देखिए, यहाँ राम शब्द कई बार आया है। राम, राम, राम और ए राम, यानी 1 2 3 4 बार राम शब्द आया है। राम राम के पिताजी के साथ राम के मित्र के यहाँ राम की पुस्तकें लाने गया। अब यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है क्योंकि राम शब्द बार बार आया है। राम क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बार बार यहाँ पे आई है, इसलिए वाक्य कुछ अटपटा सा लग रहा है। राम, राम, इसके बाद राम, फिर यहाँ पे है राम। ये राम शब्द बार बार आया है, वाक्य अटपटा है। अब इसे हम अगर इस तरह से लिखें, यदि हम इसे इस तरह से लिखें, ये हो गया दूसरा वाक्य। राम अपने पिताजी के साथ अपने मित्र के यहाँ अपनी पुस्तकें लाने गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक राम है, कर्ता के हिसाब से है। अब कर्ता के हिसाब से है तो पहले तो ये यहाँ पे संज्ञा कर्ता के हिसाब से तो संज्ञा रहेगी, तो यहाँ राम पहला शब्द है। अब ये जो दूसरा राम है इसके जगह पर अपने आ गया, अपने। इसके बाद यह जो राम है उसकी जगह फिर अपने शब्द आ गए। इसके बाद राम की पुस्तकें, यहाँ पर अपनी शब्द आ गए, यानी राम अपने पिताजी के साथ अपने मित्र के यहाँ अपनी पुस्तकें लाने गए। यहाँ था राम राम के पिताजी के साथ राम के मित्र के यहाँ राम की पुस्तकें लाने गया। यही बात यहाँ इस तरह से बदला गया है, राम अपने पिताजी के साथ अपने मित्र के यहाँ अपनी पुस्तकें लाने गया। तो यहाँ पर ये जो राम है, 3 राम है, 3 राम की जगह पर अपने, अपने और अपनी शब्द आया है। तो ये जो अपने, अपने और अपनी शब्द है यही सर्वनाम है। तो यहाँ पे 3 राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उस संज्ञा के बदले एक अपने, अपने और अपनी शब्द आया है, तो ये सर्वनाम है। इससे स्पष्ट होता है कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं अब इसे हम समझेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। छह भेद हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक
वाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बीजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए आप इतना जान जाए कि जिस सर्वनाम में वक्ता यानी बोलने वाला अपने विषय में, श्रोता यानी सुनने वाले के विषय में और अन्य यानी जो वहां उपस्थित नहीं है उस व्यक्ति के विषय में बोलता है, बतलाता है, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता अपने विषय में, श्रोता के विषय में और अन्य व्यक्ति के विषय में बतलाता है उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता यानी बोलने वाला। तो इस हिसाब से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा भेद है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, उत्तम पुरुष यानी वक्ता जो बोलता है, वक्ता यानी बोलने वाला। जिस पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता यानी बोलने वाला अपने विषय में बोलता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं और हम, इसके लिए है मैं, हम। मैं घर जा रहा हूं, हम घर जा रहे हैं। मैं यानी मैं, वक्ता खुद अपने लिए बोल रहा है, मैं घर जा रहा हूं। हम यानी वक्ता अपने लिए और अपने साथियों के लिए बोल रहा है, हम घर जा रहे हैं यानी अपने लिए। तो यहाँ पे मैं और हम, यहाँ वक्ता यानी बोलने वाला। इसके बाद मध्यम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं? तो वक्ता अपने लिए बोला तो वह हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता सुनने वाले के लिए बोलता है, जो सामने सुनने वाला है उसके लिए यदि बोलता है तो वह हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। आप ठीक से पढ़िए, आप ठीक से मेरे इस वीडियो को देखिए तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम घर जाओ, तुम क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी यहाँ श्रोता के विषय में बोला जाता है। श्रोता यानी जो सुन रहा है, श्रोता के विषय में कहा जाता है। इसके लिए है आप, तुम और तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं। ये 3 शब्द हैं, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसके बाद अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष यानी तीसरा व्यक्ति जो वहां उपस्थित नहीं है, जिसके विषय में बताया जा रहा है। जैसे वह, वे, यहाँ पे जो तीसरे व्यक्ति के विषय में, जो उपस्थित नहीं है, उसके विषय में बताया जाता है। इसके लिए है अन्य पुरुष के लिए है वह, वे। वह घर जा रहा है, यानी कोई अन्य व्यक्ति है जिसके विषय में बताया जा रहा है, वह घर जा रहा है। वे घर जा रहे हैं, वे किसी अन्य व्यक्ति के विषय
विषय में बतलाया जा रहा है। वे पढ़ रहे हैं, वे आ गए, वह आ गया, तो वह और वे क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष जो अपने लिए कहा जाता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए कहा जाता है, और तीसरा अन्य पुरुष जो वहां उपस्थित नहीं है, तीसरे व्यक्ति के विषय में कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अब पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान के विषय में बताया जाता है। निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति यानी प्राणी भी हम मान सकते हैं। निश्चित व्यक्ति, निश्चित प्राणी और निश्चित स्थान के विषय में बतलाया जाए, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ निश्चितता रहती है, कोई अन्य नहीं हो सकता, निश्चित। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे है वह, वे, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, यानी निश्चित है कि वह मेरा घर है। निश्चित है कि वह मेरा घर है, वह मेरी पुस्तक है, निश्चित है कि वह मेरी पुस्तक है। वे आ गए, वे मतलब निश्चित है कि वे आ गए, कोई और नहीं आया, वे आए, वे आ गए। तो यहाँ वे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ निश्चितता रहती है, संशय या डाउट वाली कोई बात नहीं होती, भ्रम वाली कोई बात नहीं होती। नामी है निश्चय, इसमें निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति या प्राणी या निश्चित स्थान के विषय में बताया है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, निश्चय के ठीक विपरीत है अनिश्चय, जिसमें निश्चित वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पे निश्चित व्यक्ति, प्राणी या प्राणी, वस्तु या स्थान न हो, यानी जिस सर्वनाम के द्वारा निश्चित व्यक्ति या प्राणी, निश्चित वस्तु या निश्चित स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त न हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी पूरा अनिश्चित स्थिति है। इसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। माँ मुझे कुछ चाहिए, माँ मुझे कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए, हाँ पता नहीं क्या चाहिए, माँ मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं। तो इसलिए कुछ जैसे शब्द यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां पे निश्चित ना हो। ठीक है, कोई आ गया, कोई, हाँ जैसे कोई आ गया, अब कोई आ गया पता नहीं कौन आ गया, कौन आ गया पता नहीं, कोई आ गया, निश्चित नहीं है। वहां कुछ रखा है, क्या रखा है पता नहीं, गिलास में कुछ पड़ गया, पता नहीं क्या पड़ गया। हाँ, कोई आ गया, पता नहीं कौन आया, यहां से कोई गया, कौन गया पता नहीं, तो यहां अनिश्चितता रहती है। ठीक है, इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में वक्ता अपने विषय में बोलता है, अपने विषय में बताता है। जिस सर्वनाम में वक्ता अपने विषय में बतलाए या कर्ता अपने विषय में बतलाए, वो वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपने, निज का होता है अपने। इसके लिए होता है खुद, अपने आप और स्वयं। मैं यह काम स्वयं करूंगा, मैं यह काम स्वयं करूंगा, स्वयं कर लूंगा। तो क्या हुआ, मैं यह काम स्वयं करूंगा, यहां स्वयं है, वक्ता अपने लिए बोल रहा है कि काम मैं स्वयं करूंगा। दिनेश यह काम अपने आप कर लेगा, दिनेश के लिए अपने आप कर लेगा, खुद कर लेगा। निजवाचक सर्वनाम के विषय में जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ कर्ता यानी काम करने वाला अपनापन के बोध को दिखलाता है, यानी जिस सर्वनाम में कर्ता के साथ उसके अपनापन को दिखलाया जाता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए राम अपने आप घर गया, यानी राम करता है, अपने आप घर जाने का काम कर रहा है। मोहन स्वयं कार्य कर रहा है, यानी मोहन करता है, स्वयं खुद कार्य कर रहा है।
दिनेश यह काम अपने आप कर लेगा, यानी दिनेश यह कार्य, दिनेश क्या करता है, ये इस कार्य को अपने आप कर लेगा। यानी कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अपने आप, स्वयं, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम है पांचवा। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इन सब का प्रयोग होता है, आपको पता ही है। तो जिस सर्वनाम में वाक्य में एक सर्वनाम के साथ दूसरे सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ एक सर्वनाम के साथ में दूसरे सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। उदाहरण के लिए जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जो, सो। यहाँ जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जो, सो ये सब सर्वनाम है, इनका संबंध वाक्य में दिखाया जाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे जैसा वैसा का करोगे भरोगे के साथ संबंध दिखाया जा रहा है। यानी जैसा वैसा दो सर्वनाम है, इनका करोगे भरोगे क्रिया के साथ संबंध दिखाया है। इसी तरह जैसी, जैसी करनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे जैसी है और वैसी है, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ जैसी और वैसी को करनी और भरनी के साथ संबंध को दिखाया गया। ये करनी भरनी क्या है, क्रिया है, इनके साथ में जैसी वैसी के संबंध को दिखाया गया है। यानी जैसी के साथ करनी, वैसी के साथ भरनी, तो इन दोनों का जैसी वैसी का आपस में संबंध दिखाया गया है। आपको आप इस स्पष्ट रूप से समझ गए कि जिस वाक्य में दो सर्वनाम का प्रयोग किया गया हो और दोनों सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाया गया हो वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो, जो करेगा सो भरेगा। तो इस तरह से जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जहां किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी और स्थान के विषय में प्रश्न किया जाता है, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए वहां पर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहां क्या, कौन, कैसे जैसे शब्दों से प्रश्न किया जाता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जाता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है। आपको किससे मिलना है, प्रश्न पूछा जाता है, आपको किससे मिलना है। वहां क्या है, वहां क्या है। आपको क्या चाहिए, प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या आपको क्या चाहिए। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसी प्रकार आप यहाँ कैसे आ गए, कैसे प्रश्न, आप यहाँ कैसे आ गए। तो जहां प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सर्वनाम को भली भांति समझ गए होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जहां वक्ता पुरुष बोल रहा है, मध्यम पुरुष जहां सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए बोला जा रहा है, और अन्य पुरुष जो वहां उपस्थित नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम जहां निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के विषय में बताया जाए
वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, वे, और जहां अनिश्चितता का बोध हो, जहां पे निश्चित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के विषय में न बतलाया जाए, पता न चले, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कुछ, कहां, कहीं इत्यादि। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, जहां वक्ता अपने लिए बोले या जहां अपने लिए बोला जाता है और अपने मन का बोध जहां हो, वहां पे है निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के शब्द है। इसके बाद आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, जहां एक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध दिखलाया जाए, वहां पे होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो, सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, क्या क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न पूछा जाए, सवाल किया जाए, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आपको किससे मिलना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। आप कहां जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो इस तरह से आप सर्वनाम समझ गए। धन्यवाद। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी और स्थान के विषय में प्रश्न किया जाता है, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न किया जाए, वहां पर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहां क्या, कौन, कैसे जैसे शब्दों से प्रश्न किया जाता है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जाता है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। आपको किससे मिलना है, प्रश्न पूछा जाता है, आपको किससे मिलना है। वहां क्या है, वहां क्या है, आपको क्या चाहिए, प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या आपको क्या चाहिए, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसी प्रकार आप यहां कैसे आ गए, कैसे प्रश्न, आप यहां कैसे आ गए, तो जहां प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो प्यारे बच्चों, आप सर्वनाम को भली भांति समझ गए होंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, जहां वक्ता खुद बोल रहा है, मध्यम पुरुष, जहां सुनने वाले के श्रोता के लिए बोला जा रहा है, और अन्य पुरुष जो वहां उपस्थित नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के विषय में बतलाया जाए, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, वे, और जहां अनिश्चितता का बोध हो, जहां पे निश्चित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के विषय में न बतलाया जाए, पता न चले, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कुछ, कहां, कहीं इत्यादि। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, जहां वक्ता अपने लिए बोले या जहां अपने लिए बोला जाता है और अपने मन का बोध जहां हो, वहां पे है निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के शब्द है। इसके बाद आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, कि जो, सो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो, सो, जैसी, वैसी, जैसा, वैसा, क्या क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न पूछा जाए, सवाल किया जाए, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आपको किससे मिलना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। आप कहां जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो इस तरह से आप सर्वनाम समझ गए।